और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के छात्रों को इंतज़ार था और कई सारे आंदोलन किए, कोर्ट गए, कचहरी गए और आखिर उनका जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो गया। आज जजमेंट आया है और उस जजमेंट पर हम बात करेंगे सुनंदा भारती सर से कि आखिर जजमेंट में जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, क्या जजमेंट हुआ, हम सर से बात करेंगे। और इस पर एक सवाल और रहेगा कि जो पिटिशनर है उन्हीं के पक्ष में जजमेंट है या और लोगों की नौकरी मिलेगी, इस बिहार पर क्या क्या डिसीजन लिया जा सकता है। सर क्या कहेंगे सर आज के जजमेंट पर? सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग न्यूज़ के माध्यम से उन छात्रों को भी खबर पहुंचाते हैं जो सुदूर देहात में भी हाई कोर्ट पर पैनी नज़र रखे हुए थे, अपने निजी जीवन के लिए एक एक पल पल की घटना आप लोग पहुँचाते हैं। दूसरी और अहम बात जो आज का जो डिसीजन था, इसमें बहुत ही छात्रों को बेसब्री से इंतज़ार था और शुरुआत से जिस टाइम में एग्ज़ाम ये विज्ञापन निकला तभी से लेकर के और एग्ज़ाम के का प्रक्रिया हुआ, एग्ज़ाम भी जल्दबाजी में ली गई थी। हर कदम पे छात्र इसको रोकना चाह रहे थे क्योंकि लोग लग रहा था छात्रों को कि जो इसमें बहुत अनियमितताएं बरती जा रही है। और मैं उस दौरान भी कहा था कि बहुत सारे छात्रों को हड़बड़ी के चक्कर में नो डाउट कि टाइम पर होना चाहिए एग्ज़ाम, लेकिन सोच समझ कर कोई भी एक भी ऐसे छात्र जो मेरिट पर आते हैं और बहुत है मेधावी और उसका अनियमितता की वजह से यदि रिजल्ट नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। तो उन जो वंचित छात्र थे उन छात्रों का बहुत बड़ा समूह पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीपीएससी पर एक एग्ज़ाम में आज तक इतना केस कभी नहीं हुआ था जितना इस केस में हुआ। तो उन छात्रों को जो अब जो रिजल्ट जो आया, तो अभी जो ये जो ऐसे छात्र थे, देखिए कैटेगरी वाइज होता है, तो अभी जो रिजल्ट माने ये जो जजमेंट आया है ऐसे छात्रों का जिन छात्रों का रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त कर चुका था। कट ऑफ मार्क्स जो है सो वो सब कैटेगरी में 67, 57, 44 इत्यादि हर कैटेगरी का अपना अपना था। तो कट ऑफ मार्क्स वो लेके आ गए थे, लेकिन कट ऑफ मार्क्स के बाद वो लोग इसलिए वो लोग वंचित रह गए थे कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनको छांट दिया गया था। अब बोलिए कि ये डेट ऑफ बर्थ में क्या है, हालांकि जो छात्र सुनना चाह रहे हैं उनको पता है कि मान लीजिए 44 मुझे भी आया, 44 आपको भी आया, आप मेरा जन्म 1986 का है और आपका 1987 का है, तो आपका नहीं होगा। उतना ही मार्क्स आप लेके आए लेकिन मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि बोला कि यदि आपको इस सेम मार्क्स ले आए, वैकेंसी कम है, तब उस परिस्थिति के लिए जो नियमावली जो थी नियम 7 के तहत वो लिखा हुआ था। कोर्ट में ये मामला है कि आपने विज्ञापन दिया था जितना उतना रिजल्ट आप नहीं दिए और रिजल्ट के बाद भी इस तरह की बातें यदि वो कर रहे हैं तो बहुत लोगों को ये, तो ऐसे छात्रों को जिनको इक्वल मार्क्स था उन लोगों के लिए सुनवाई पर, तो उसमें होल स्टोरी को सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये केस को जज साहब को समझाना, जज साहब को भी ऑर्डर रिजर्व रखे आज उनको देना, मैंने उन्होंने प्रोनाउंस किया। 56 पेज का जजमेंट है, ये जो देख रहे हैं ये जजमेंट देखिए वो 56 पेज का है। जो मुख्य मुख्य पॉइंट है हम वो मार्क किए हैं, आपको बताएंगे। अब इसमें जो बेसिक चीज़ आप लोगों को छात्रों को के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए, पहला बहुत सारे छात्र जिज्ञासु हैं कि क्या ये जो पिटिशनर जो बने थे इस केस में ऐसे ही कोर्ट में जो केस के हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा लाभ। तो इस पर जजमेंट साइलेंट है, कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। तो ऐसे जनरल प्रैक्टिस यही है कि जो लोग पिटिशन फाइल करते हैं तो न्याय उन्हीं को मिलता है कि चूँकि आपको आप घर बैठे लोगों को कहा जाता है कि जो आप घर बैठ गए तो हम आपके लिए जो मेरे पास दरवाजे पर आए पहले हम उसको न्याय देंगे, ये सिद्धांतिक बात है। तो उनके लिए, लेकिन वो जो छात्र नहीं आए हैं उनके लिए भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले नौकरी की बात आएगी तो जो पिटिशनर है उनको प्रिविलेज दिया जाता है, जो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन उस पर अभी जजमेंट साइलेंट है, वो ना तो हाँ बोले हैं ना बोले हैं। ऐसे छात्र जो, तो उनके लिए स्कोप है कि वो यदि ये इस आदेश पर यदि अब शिक्षा विभाग यदि ज्वाइन करवाती है इन लोगों को, तो फिर वो उसमें भी यदि जो छात्र आए हैं उससे कम वाले को यदि हो जाएगा तो अपना या क्लेम करेंगे तो उनके लिए स्कोप है। अब सवाल जो मूल और सेकंड क्वेश्चन जो है कि ये जजमेंट आ जाने के बाद जो अब 600 लगभग पिटिशनर और हैं, ये दो कैटेगरी, ये तो मार्क्स कट ऑफ से थे। अब बहुत लोगों का क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त है बट कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त नहीं किया।
कट ऑफ मार्क्स को तो उन लोगों का जो स्लॉट है अब उनका, चूंकि ये कवर्ड जजमेंट हम लोग बोलते हैं, इस जजमेंट के बाद क्या होगा कि जज साहब को पूरा फ्रेम हो गया कि चूंकि देखिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि एक ही विज्ञापन में 3 तरह के लोगों को नियुक्ति करनी थी। जैसे प्राइमरी टीचर का अलग था, सेकेंडरी टीचर का अलग था और सीनियर सेकेंडरी टीचर का अलग था, यानी कि पहले से 5वीं कक्षा तक के, उसके बाद 5वीं कक्षा के बाद जो है सो 9th और 10th का था और फिर 11th और 12th का था सीनियर सेकेंडरी। तो और सब में भी सब्जेक्ट वाइज था, कुछ लोग जो है सो म्यूजिक के थे, कुछ लोग साइंस के थे, कुछ लोग कंप्यूटर के थे इत्यादि। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो जज साहब को ये वैकेंसी से लेके जो सारे चीज़ों को एक एक चीज़ को बताया जाता है, उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा था। अब यदि जो नेक्स्ट जो, चूँकि उसमें आज जजमेंट आ गया, लेकिन जजमेंट तक जो बहुत चढ़ान उतार होता है, कौन पॉइंट पे जज साहब को लगेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, नहीं मेंटेनेबल, बहुत सारी बातें, इसीलिए वेट किया जाता है। अब तो अब हम लोग इसको दिखा के कि माय लॉर्ड ये कवर्ड मैटर है, बिकॉज आप इससे संबंधित सप्लीमेंट्री का डिमांड था, आप सुन चुके हैं। अब सेम नेचर का केस है, इन लोग को भी एक साथ लिस्ट में सुन लिया जाए तो वो तुरंत में सुनवाई हो जाती है। मुझे लगता है 1 आध सप्ताह में वो अब लिस्ट पर चढ़ जाएगा। जितने भी 600 लोगों का है, हम लोगों का प्रयास अब उसी में 1 आध सप्ताह के अंदर में वो लिस्ट पर दिखने लगेगा अब कि भाई जो भी लोग हैं उनकी सुनवाई हो जाएगी। इस मंडे को ये मेंशन होगा कि कवर्ड मैटर है और धराधर केस अब चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नंबर 1 तो इस जजमेंट के मायने ये हैं कि जो भी छात्र को इक्वल मार्क्स था उन लोगों का बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। इसमें कहीं कोई संदेह इफ बट नहीं है, उसको बीपीएससी को देना है। महत्वपूर्ण बात जो है, बीपीएससी के द्वारा अनियमितता बढ़ती गई, वो भी इसमें आ गया डिटेल कि भाई आप, हाँ, कि आप उसको किस तरीके से आपने आनंद फानंद में किया, बहुत सरप्राइज भी हुए। लेकिन भले ही आज छात्रों को तो आज बहुत अच्छा दिन रहा उन लोगों के लिए, लेकिन ये जो बीपीएससी के द्वारा आनंद फानंद, देखिए संघर्ष कितना है। एक तो पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ने के दौरान बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, एग्जाम होगा नहीं होगा, कितने उतार चढ़ाव का दौर आया, उसके बावजूद कोर्ट तक का सफ़र करना पड़ता है छात्रों को। ये एक बहुत पीड़ादायक है। मेंटली हरास होते हैं, 5-10 हज़ार रुपया पर कैंडिडेट खर्च हो गया, बच्चा इंतज़ार करता रहा, वो कब आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, मानसिक तनाव में रहता है। तो आयोग को तथा सरकार को ऐसे मास लेवल पर छात्रों को प्रभावित करने वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत हरासिंग होता है और बड़े ही उम्मीद भरे निगाहों से छात्र देखते हैं। बहुत से छात्र को लगता है कि अरे मेरा केस का क्या होगा। तो उन छात्रों के लिए अब आपकी भी इंतजार की घड़ी खत्म होती है। जो छात्र का मैटर पेंडिंग था वो अब डायरेक्ट लिस्ट पर, ये यहीं तक है, चूँकि ये आधा रास्ता सफ़र हो गया। अब जज साहब को बोलेंगे और डायरेक्ट, यदि ये केस लूज कर जाते, मान लीजिए हार जाते, तो क्या वो 600 पेटिशनर का भी हो जाता, वो तो गलत हो जाता। तो उसमें कोई पॉइंट, ऐसा बहुत सारे पॉइंट आया है जिस पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री देके अभी ठीक कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और तब उसको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में उनको मेंशन करके सोमवार को और लिस्ट पर लाने का हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। उनके पक्ष में रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? सुनवाई के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो जैसा अब चूँकि काउंटर भी आ गया है, रिजॉइंडर भी हम लोगों ने दे दिया है बहुत सारे केस में। तो अभी जो है हम लोगों का 4 कैटेगरी में है। कुछ शेड्यूल कास्ट के हैं, बच्चे का एक अलग हम लोगों ने बनाया है रीट, उसके बाद ओबीसी का अलग बनाया है, ईबीसी का अलग बनाया है, जनरल के अलग, ईडब्ल्यूएस के अलग, विकलांग के अलग, और एक मिक्सअप भी हम लोगों ने जो कुछ छात्रों का जो है, जो कुछ छूट गए थे बाद में, उन लोगों का भी करके, ताकि जिस कैटेगरी में जज साहब को लगे तो उस पिटीशन को एलो करेंगे, तो बाकी हम लोग उस संदर्भ में देख लेंगे। तो अभी ओवरऑल आपके चैनल के माध्यम से वो छात्र जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हाई कोर्ट ने उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर दी है। और वो जो उम्मीद लगाए, जिनके साथ जितने भी छात्र कट ऑफ मार्क से कट ऑफ प्राप्त कर लिए थे, उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स को जो लेके आए हैं उनके लिए अभी फैसला शुरू होगा, बहस। अब देखते हैं उसमें कितनी हद तक सफलताएं मिलती है। इसमें एक सवाल, ये जजमेंट तो दे दिए कि उनके पक्ष में जो पिटिशनर है, लेकिन ये फाइनल जजमेंट आ गया कि पिटिशनर के अलावा जो है, मतलब जो 4000 फर्स्ट की बात कर रहे हैं 1.2 की, उनके ऊपर जजमेंट आया कि उनको देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, देखिए जो अभी जो पिटिशनर है उनके लिए तो निश्चित तौर पर उस पर कोई नहीं, जो नहीं है तब सीट ही नहीं बचेगा 1 अंक पर, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा।
पेटिशनर के बाद यदि इन लोगों के अलावा यदि कुछ, क्योंकि बहुत सारे केस तो फाइल हो गए, पेटिशनर लगभग एक चीज बता रहे, एक साले ये मत समझिए कि सभी छात्रों को इसमें मिल गया, ऐसा बहुत केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है जिनको कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किए। तो ये लड़ाई जो है पहले सेट में कट ऑफ मार्क्स वाले का ही होगा। अभी चूंकि एक सेट में हुआ, अब बहुत सारा केस इस तरह का जितना है सब लिस्टेड होगा, लोग कराएंगे। चूंकि एक सेट में जो था, एक केस में 101 पेटिशनर, कट ऑफ मार्क्स वाले बहुत लोगों का सेपरेट केस भी है जो कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किए हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों का एक अलग चलेगा 5वीं कक्षा तक का, जो बहुत लोग सेपरेट रीट फाइल किए हैं। तो इतने नंबर ऑफ कोर्ट में कैंडिडेट आ गए हैं, तो पहले तो वेटेज उनको मिलेगा ही। जो पेटिशनर नहीं बने, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, उनके लिए थोड़ा कठिनाई जरूर। और छात्रों को भी, जब आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। वो इसके उद्देश्य ये होते हैं कि आप कितने सजग हैं, अगल बगल की घटनाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं। तो आपके जीवन का इतना बड़ा चीज़ था, आप पढ़ ले कि बहुत सारे लोग उस टाइम में कोर्ट में आए, चर्चा रहा, हर चैनल पर आप लोगों के माध्यम से ये बातें चली। और तब भी यदि छात्र घर में रह गए तो उन लोगों को न्याय में कठिनाई तो होगी ही, ये स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट टाइम जी का भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ट्रेड 2 पॉइंट के लिए, तो उनके लिए भी जो सप्लीमेंट्री नहीं, उसमें पेटिशनर बनने की आवश्यकता नहीं। देखिए, एक रूमर है, हर चीज़ का, हर केस की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। TI 2 में जो मैटर है वो एक अलग मैटर है, उसमें व्यक्तिगत लाभ की बातें नहीं की जा रही है। इसमें बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जो है लॉस हुआ था, उन लोगों के लिए जो है इसमें TI 1 में पेटिशनर बनना आवश्यक था। TI 2 के लिए व्यक्तिगत, मेरा अपना ओपिनियन है कि उसमें पार्टी बनने की आवश्यकता है। जो पार्टी नहीं बनेंगे TI 2 में, उनको मिलेगा। TI 1 में यदि नौकरी के लिए था तो उन लोगों को पार्टी बनने से मैंने एक अलग वेटेज मिला है। तो आपने सुना वकील सुनंदा भारती सर को कि जो BPSC 1.2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो आज का जजमेंट आया है, इनके बहस से, इनकी बातों से आपको जितने भी प्रश्न, जितने मन में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उस सारे प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोध वर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे हमारे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, जिन्होंने कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर स्पष्ट रूप से सारी बातों को कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने गंभीर मुद्दों पर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रयास था उस पर क्या कुछ कहा। वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए दोस्तों। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।